अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्बिहि व अजमईन अम्मा बाद। आज का जो टॉपिक है ये नज़र बद होती क्या है और किसे किसे लग सकती है। नज़र बद ऐसी चीज़ है जो सभी को लग सकती है, बूढ़े बुज़ुर्ग को लग सकती है, बच्चों को लग सकती है, ख़वातीन को लग सकती है, बड़े को लग सकती है, सभी को नज़र लग सकती है। नज़र बहुत बुरी चीज़ है, नज़र लग सकती है। नज़र जब लगता है तो कैसा फ़ील होता है? जब नज़र लगती है तो आपको फ़ील ऐसा होगा जैसे लगेगा कि आपके पेट में सडनली सा दर्द होने लगा और भूख नहीं लगना, और कंटिन्यू मतलब लगातार ही दर्द वो होता ही रहेगा, मतलब दर्द रुकेगा नहीं, दर्द बढ़ते ही जाएगी। अगर अचानक से आपको सर में दर्द हुआ, आप मेडिसिन ले लिए, तो फिर आप मेडिसिन लेने के बाद भी आपको वो दर्द ख़त्म नहीं होता है, तो समझ जाए कि आपको नज़र बद है। तो नज़र बद का क्या है? तो नज़र बद का दुआ ऐसी चीज़ है जो सूरह रुक़या से भी आप नज़र बद को हटा सकते हैं, कुरान की आयत से भी कर सकते हैं। नज़र बद अपने ऊपर दम कर सकते हैं पानी से, और तेल पर पढ़ाई करके भी नज़र बद को हटा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में किसी ख़वातीन को या किसी मर्द हज़रात को हो गई है नज़र बद, तो आप उस हिसाब से क्या करें कि उनके ऊपर पढ़ाई करें, पानी पर दम करके सुबह शाम उनको शिफा के लिए दे दिया करें उन्हें पानी, और उससे वो शिफा हो जाएगा। अगर आपके पास ज़मज़म है तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ज़मज़म भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अगर बच्ची को लग गई है तो उसे भी पढ़ाई पर दम करके पानी पर दम करके पढ़ाई कर और उसे भी सुबह शाम एक एक चम्मच पिला दिया करें। ज़मज़म है तो बहुत अच्छी बात है, ज़मज़म पे ही शिफा और होती है। तो पढ़ाई क्या करना है, सुबह जब उठना है तो खाली पेट पहले कुछ नहीं करना। पहले जब उठना है तो फ़जर के बाद आप फ़जर की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको सूरह बक़रा की आयत पढ़नी है। जैसे सूरह अल-फ़ातिहा पहले स्टार्ट करना है, 7 दफ़ा सूरह अल-फ़ातिहा पढ़ना है, और इससे या आमन रसूलो सूरह बक़रा की आखिरी आयत पढ़नी है, आमन रसूलो। फिर उसके बाद आपको सूरह इख़लाक़ पढ़नी है 7 दफ़ा, सूरह फ़ल्क़ पढ़नी है 7 दफ़ा, और सूरह नास पढ़नी है। और उसको अगर हो सकता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ला युज़्ज़िरु मा अस्मिहि शैइन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाए व हुवा शमीउल अलीम, ये भी पढ़ के पानी पे दम कर दें। और इससे क्या होता है, पानी पर जब आप दम करेंगे फिर उसके बाद उनको पिला दें। और इस तरीक़े का आपको इस तरीक़े का आपको 3 दिन तक करना है। ऐसा 3 दिन पढ़ाई करनी है। आपको खुद बेखुद आपको पता चलेगा कि इनको कितनी रिलीफ़ मिल रही है, कितना आराम मिल रहा है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप अगर नज़र बद और एक और चीज़ है, जो नज़र बद तो होती ही है, लेकिन एक और चीज़ है जो सेहर और जादू, जैसे सेहर और जादू का भी असर होता है। तो वो किस टाइप का, नज़र बद और जादू सेहर क्या है, जैसे दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। नज़र बद तो अलग ही जगह पे है वो, लेकिन जादू और सेहर जब होता है तो इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जैसे कि वो इंसान को हालत बिल्कुल, अगर उन्हें पता नहीं चलेगा कि मुझे जादू या सेहर हो गया है, तो उस हिसाब से वो अपनी अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं अगर कर पाएंगे, तो बहुत मुश्किल है उनकी लाइफ में, बहुत मुश्किल है। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए अपने आप को पहले क्या करना है, तैयार करना है पहले। और अपने अगर जादू और सेहर वो लग गई है तो उसकी निशानियाँ क्या है, उसकी निशानियाँ ये है कि जादू और सेहर अगर आपको लगी हुई है
تو پھر آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ مجھے جادو اور سحر لگی ہوئی ہے؟ تو آپ کیا کریں، آپ کے ساتھ وہ واقعات ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. جیسے کہ آپ کو ہلکی سی پرچھائی شروع میں جب اسٹارٹ ہوگا تو آپ کی دل بہت بے چین سی سفیکیشنس اینڈ گھبراہٹ بہت زیادہ ہونے لگے گی، آپ کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو جائے گی اور بے چینی بڑھتی جائے گی. پھر اس کے بعد آپ سے کام ہونا بند ہو جائے گا. کسی کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے وہ کام الٹ پلٹ کر برباد ہو جائیں گے، اور دھیرے دھیرے آپ بیمار پڑنے لگیں گے، دھیرے دھیرے آپ بستر پکڑ لیں گے، دھیرے دھیرے آپ کا ہر کام رکنے لگے گا، رکاوٹ پیدا ہوگا اور بے چینی اور پریشانی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. گھر میں الجھن اور پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد سب لوگ اس انسان میں پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کا توڑ یہ ہے کہ گھبراہٹ، بے چینی جو بھی ہوتا ہے ہونے دیں، اور پریشانی جو بھی آتی ہے آنے دیں. اس کے بعد کیا کریں، آپ نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھیں، یا آپ عشاء کی نماز کے بعد صبح اور شام سورہ بقرہ کی تلاوت اسٹارٹ کر دیں. سورہ بقرہ اتنی اچھی چیز ہے، ماشاءاللہ اتنی اچھی چیز ہے سورہ بقرہ کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت اسٹارٹ کر دیں، اور ایسا کرنے سے آپ 3 دن یا بہت تو بہت 6 دن دیکھ لیں کہ کیسا فیل ہو رہا ہے. وہ اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ سنیں، کم سے کم سورہ بقرہ لگا کر کے موبائل میں اپنا سنا کریں، تو اس سے بھی بہت فائدے کی چیز ہے. سورہ بقرہ اور جتنا بھی اپنی حفاظت کی دعا ہے، جیسے صبح شام نظر بد کی بتائی ہوں میں پڑھنے کے لیے، وہ بھی پڑھائی کر دیں شروع. اور تسبیحات استغفر اللہ کا ویٹ کر دیں، اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس بھی اپنی باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مسئلہ مسائل ہے اللہ کے آگے صرف جائیں، کہ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ پاک ضرور سنتے ہیں، اور کسی کے پاس نہیں جانے کی ضرورت ہے. جب یہ سب پریشانیاں معاملات اسٹارٹ ہو جائیں تو آپ اپنا صبح شام کی سورہ رقیہ سننا اسٹارٹ کر دیں، سورہ بقرہ کی تلاوت خود اسٹارٹ کریں، بہت فائدہ ہوگا. سورہ بقرہ کا اگر آپ سے نہیں ہوتا ہے تو صبح پڑھ لیں 1 پارہ، دوپہر میں پڑھ لیں 1 پارہ، پھر رات میں پڑھ لیں 1 پارہ، تو وہ ہو جائے گا آپ کا 3 ٹائمز کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ سورہ رقیہ کی تلاوت کر لیں. سورہ رقیہ کی آپ کی تلاوت ہو جائے گی. اگر نہیں ہو سکتی آپ سے تو آپ سنیں، سورہ رقیہ سے بہت فائدہ ملتی ہے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.